8 मार्च 2014 का वो दिन जब मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 कुआलालंपुर से उड़ान भरती है। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क ATC से टूट जाता है, जिसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें दुनिया के सामने आती हैं। पहले तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक किया हो, लेकिन बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। फिर बाद में यह माना जाता है कि इस विमान का पायलट जो दुनिया को एक मिस्टीरियस घटना का अंजाम देना चाहता हो, इसलिए उसने इस प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के बीच में लाइक एंड सब्सक्राइब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आते हैं अपनी केस स्टडी पर। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है, और MH370 फ्लाइट उन घटनाओं में से एक है। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर के लंगकावी एयरपोर्ट से बोइंग 777 का एक जहाज MH370 12:41 पर टेक ऑफ करता है। फ्लाइट को मलेशियन एयरलाइंस के सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन 53 साल के जहारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर 27 साल के फारिक अहमद, जो इनका ट्रेनिंग फ्लाइट होता है। इस ट्रेनिंग के बाद वे एक फुल्ली पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्लाइट में इन 2 पायलट्स के अलावा 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स होते हैं। इस विमान की बात करें तो यह बोइंग 777 मॉडल का विमान था, जिसे बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन्स द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला, चौड़ी संरचना और जुड़वा इंजन वाला जेट एयरलाइनर था। इस टाइप के विमानों में करीब 200 से 300 पैसेंजर्स के बैठने की जगह होती है। दोस्तों, बोइंग 777 की खास बात यह थी कि यह विमान पूर्ण रूप से कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किया जाने वाला पहला कमर्शियल प्लेन था। फ्लाइट मजे से अपने गंतव्य स्थान पर फ्लाई कर रहा होता है। करीब 34 मिनट की उड़ान भरने के बाद विमान रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि फ्लाइट कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में उड़ रहा है, जबकि इसका सीधा डायरेक्शन साउथ चाइना सी से होते हुए इसे बीजिंग पहुंचना था। और अचानक यह विमान ATC रडार से गायब हो जाता है। विमान के गायब होने के तुरंत बाद मलेशिया ने कजाकिस्तान ATC से संपर्क करके ऑपरेशन शुरू करने को कहता है, तो कजाकिस्तान ने यह कहते हुए मना कर देता है कि जिस एरिया में विमान गायब हुआ है उस एरिया में हमारा कोई बचाव अभियान नहीं है। कजाकिस्तान ATC कहता है, हमारा डिफेंस सिस्टम तो इंडियन ओशियन से बहुत दूर है, तो हो सकता है कि विमान कजाकिस्तान में ही कहीं क्रैश किया होगा। विमान के क्रैश होने से कुछ देर पहले मलेशियन ATC फर्स्ट ऑफिसर से कम्युनिकेट करती है और कैप्टन के बारे में पूछती है। कैप्टन के बारे में इसलिए पूछती है क्योंकि वे उस टाइम वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं। तब तक फ्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर फारिक अहमद उड़ा रहे होते हैं, और फिर अंत में ATC गुड नाइट कहती है। करीब 49 मिनट की उड़ान भरने के बाद विमान अचानक ATC रडार से गायब हो जाता है। सुबह 6 बजे 7 देशों की 28 शिप्स और 32 एयरक्राफ्ट को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। 4 दिन बीत चुके होते हैं इसे ढूंढते हुए, लेकिन विमान का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। कहा जाता है कम्युनिकेशन के 30 सेकंड बाद ही फारिक अहमद हाइपोक्सिया से पीड़ित हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी व्यक्ति को हाइपोक्सिया होता है, उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही कारण हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर फारिक अहमद ने प्लेन को अचानक इंडियन ओशियन की तरफ क्रैश करा दिया। यात्रियों के रिश्तेदारों ने पीड़ितों के फोन पर कॉल करने की कोशिश की और यह बच जाता है। यह 19 परिवारों द्वारा आया कॉल था और सेलफोन 4 दिनों तक लगातार बजता रहा। ये बात प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के परिवार वालों का कहना था। यह कैसे संभव हो सकता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और सेलफोन्स बच जाए, वो भी 19 सेलफोन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन क्रैश हो भी गया और सेलफोन्स बच भी गए तो यह हिंद महासागर के बीच में कैसे बच सकता है, जबकि वहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए मिस्ट्री बनकर रह गया है, यहाँ तक कि इसे पता करना नामुमकिन लगता है। मलेशिया एयरलाइंस के अधिकारियों के अनुसार उन्होंने MH370 के गायब होने से पहले इस विमान के फ्यूजलेज में 15 इंच की दरार पाई, जो कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। इसे 2 दिन पहले चेतावनी भी जारी किया गया था, क्योंकि इसमें अन्य बोइंग 777 के समान एंटीना नहीं था। 30 देशों ने मिलकर मलेशियाई गवर्नमेंट का सर्च ऑपरेशन में साथ दिया। लगातार 3 वर्षों के सर्च ऑपरेशन के बाद इसे मई 2017 में ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया। इन 3 वर्षों के सर्च ऑपरेशन में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 1,20,000 किलोमीटर का एरिया खोज दिया गया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी। हालांकि मलेशियाई अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मेडागास्कर समुद्र में विमान का कुछ मलबा मिला है, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हैं कि यह MH370 का है या नहीं। दोस्तों, इस घटना को हमने 239 लोगों को खो दिया, लेकिन उन्होंने मानवता को एक बड़ा सबक सिखाया।
कि हम अभी तक अपनी तकनीक में परिपक्व नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि हम चांद और मंगल पर उतरने की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम अपने ही ग्रह में सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।